दुनिया के अमीर तरीन इंसान से जब ये पूछा गया कि आपसे ज़्यादा अमीर इंसान भी कोई दुनिया में मौजूद है, उसने बड़ा ही हैरान कुन और दिलचस्प जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ सिकंदर शहबाज भट्ट और आज बात करेंगे दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स के उस वाक़े के बारे में जिसकी बहुत ज़्यादा तशहीर तो नहीं हुई, लेकिन ये वाक़या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही सबक आमोज़ और दिलचस्प वाक़या है। इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, वो भी सीखिएगा। नाज़रीन, ये बात है उस वक़्त की जब बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर मौजूद थे। तो एक शख्स नौजवान जिसने उनसे एक तकरीब के दौरान सवाल किया कि क्या दुनिया में आपसे ज़्यादा अमीर इंसान भी कोई मौजूद है, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया, यस देयर इज़ वन हु इज़ मोर रिचर दैन मी। बिल गेट्स ने तफसील में यह वाक़या सुनाया कि ये उस वक़्त की बात है जब वो बहुत ज़्यादा मशहूर और अमीर नहीं हुआ करते थे। एक दफ़ा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मौजूद थे और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उनको फ्लाई करना था। उसी दौरान उन्होंने एक अखबार बेचने वाले वेंडर को देखा, उसको अपने पास बुलाया और उससे अखबार ख़रीदना चाहा। जब बिल गेट्स ने अपने वॉलेट में देखा तो उनके पास ख़रीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। बिल गेट्स ने उससे कहा कि ठीक है, तुम ये अपना अखबार वापस ले लो क्योंकि मेरे पास इस वक्त चेंज नहीं है। उस अखबार बेचने वाले ने बिल गेट्स को फोर्स किया कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये अखबार फेवर के तौर पर रख लें और इसको पढ़ लें, इट्स ओके। बिल गेट्स ने वो अखबार रख लिया और बिल गेट्स वहाँ से चले गए। बिल गेट्स बताते हैं कि 3 माह के बाद मैं दोबारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मौजूद था और मैंने फिर उसी अखबार बेचने वाले को अखबार बेचते हुए वहाँ पर देखा और मैंने फिर चेक किया तो मेरे वॉलेट में इस बार भी अखबार ख़रीदने के पैसे नहीं थे। वो अखबार बेचने वाला मेरे पास आया और उसने आकर मुझे अखबार के लिए ऑफ़र दी कि आप अखबार ले लें। मैंने कहा कि मैं अखबार तो लेना चाहता हूँ लेकिन इस बार भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस अखबार बेचने वाले ने कहा कि इट्स ओके, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये अखबार रख लें, कोई मसला नहीं, आप पैसों के बगैर इस अखबार को रख लें। बिल गेट्स ने कहा कि नहीं, मैं पिछली बार भी तुमसे इसी तरह से अखबार ले चुका था लेकिन अब मैं इस बार ये अखबार नहीं ले सकता। उसने कहा फ़िक्र ना करें, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं अपने प्रॉफिट में से आपको ये अखबार दे रहा हूँ, आप ये अखबार रख लें। बिल गेट्स कहते हैं कि मैंने वो अखबार रख लिया और मैं वहाँ से चला गया। और नाज़रीन, इसके बाद 19 साल का अरसा गुजर गया, 19 ईयर्स। और बिल गेट्स कहते हैं कि जब मैं दुनिया का अमीर इंसानों में मेरा शुमार हो चुका था और मैं जो है वो मशहूर हो चुका था, तो एक दिन मेरे जहन में वही शख्स आया, अखबार बेचने वाला। काफ़ी तलाश करने के बाद 1.5 से 2 माह के अरसे के अंदर मैंने उस शख्स को तलाश कर लिया और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे जानते हो? उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा जी मैं आपको जानता हूँ, आप बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि एक बार मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मौजूद था और तुम वहाँ पर अखबार बेच रहे थे और तुमने मुझे वो अखबार मुफ्त में दिया था? तो उस अखबार वाले ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे बिल्कुल पता है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मैंने आपको अखबार मुफ्त में दिया था। बिल गेट्स को समझ आ गई कि ये तो मुझे पहचानता भी है और जानता भी है, अब जो है वो अगली बात करना आसान है। तो बिल गेट्स ने कहा कि अच्छा, बात कुछ ऐसे है कि अब मैं जो है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो उस वक़्त तुमने मुझे वो फेवर दी थी, वो एहसान मुझ पर किया था, मैं आज उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ, कोई भी ऐसी ज़रूरत, कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम लेना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो या तुम्हें चाहिए हो, मैं वो चीज़ वो तुम्हें दूंगा और इस तरह से मैं तुम्हारे उस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ जो तुमने आज से 19 साल पहले मेरे पे किया था। वो शख्स मुस्कुराया और उसने कहा कि बिल गेट्स, आप मेरे उस एहसान का बदला इस तरह से नहीं चुका सकते। बिल गेट्स बड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि किस तरह, ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें आज तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो, जो भी ज़रूरत हो, उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तो उन 2 न्यूज़पेपर का बदला कैसे नहीं चुका सकता? उस शख्स ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें ये फेवर और ये एहसान तुम्हारे ऊपर उस वक़्त किया था जब मैं एक आम अखबार बेचने वाला वेंडर था, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा माल नहीं था, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं कोई बहुत बड़ी लेवल पे नहीं था। मैंने उस वक़्त अपनी कस्मा पुरसी और गुर्बत के बावजूद तुम्हारे ऊपर वो एहसान किया
और तुम आज मुझे उस एहसान का बदला उस वक्त देना चाहते हो जब तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। बिल गेट्स कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उस शख्स ने आगे कहा कि देखो, अगर किसी के साथ आपको एहसान करना है तो इस चीज़ का इंतज़ार ना करो कि कल को आपके पास माल होगा, पैसे होंगे, आप किसी ओहदे पर पहुंचोगे तो आप उसके लिए कुछ अच्छा करोगे, कुछ बेहतर करोगे। बल्कि एहसान और किसी के ऊपर अच्छा करने के लिए, किसी की बेहतरी करने के लिए, किसी की बेहतरी सोचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में दुनिया का अमीर तरीन इंसान तो मैं हूँ, लेकिन अगर मुझसे भी ज़्यादा कोई अमीर इंसान है तो वो अखबार बेचने वाला वो वेंडर है। तो ये था नाज़रीन बिल गेट्स का दिलचस्प और हैरान कुन वाक़या, जो कि अखबारात में तो बहुत ज़्यादा तशहीर इसकी नहीं हुई, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सिकंदर शहबाज भट्ट और उसकी टीम की तरफ से आपके लिए यही पैगाम है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ भी बेहतर करने के लिए, किसी के लिए अच्छा करने के लिए, किसी के लिए कुछ बेहतर करने के लिए वक़्त का और मौके का इंतज़ार ना करें, बल्कि करते रहें और कर गुज़रें। जो भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, और इंतज़ार ना करें कि एक दिन आपके पास जादू की छड़ी होगी या आप दुनिया के अमीर इंसान बनेंगे या आप लाखपति, अरबपति, करोड़पति होंगे या आपकी कोई फैक्ट्री होगी तो ही आप किसी का भला सोचेंगे। बल्कि भला सोचने के लिए उस अखबार वाले की तरह की सोच रखनी होगी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ फेवर और अच्छाई कर सकते हैं। अपने मेज़बान सिकंदर शहबाज भट्ट को अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।